दिनों बाद मिल रहे हो तुम। कहाँ बिजी हो तुम आजकल? मैं आजकल पैरानॉर्मल केसेस पे काम कर रहा हूँ। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मतलब भूत, आत्मा, डायन, यही सब ना? कुछ ऐसा ही समझ लो। ध्रुव, क्यों बेकार के कामों में टाइम बर्बाद कर रहे हो? अच्छा, तो तुम इस सब पे विश्वास नहीं करती? बिल्कुल नहीं, और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। देखो सीमा, दुनिया में ऐसे बहुत अजीब और खौफनाक मामले हुए हैं जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। मैं बस ऐसे मामलों को सुलझाने की कोशिश करता हूँ। कम ऑन ध्रुव, इतनी पढ़ाई करके भी तुम इन चीजों पे विश्वास कर रहे हो। भूत, आत्मा, डायन, ये सब हमारे मन का वहम होता है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने मौजूदा केस के बारे में बताता हूँ, फिर तुम बताना ये साधारण केस है या असाधारण। टाइम पास करने के लिए जरूर सुनना चाहूंगी। यहाँ से 600 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है। वहाँ पिछले 2 महीने से कुछ असाधारण गतिविधियाँ हो रही है। पिछले 2 महीने में वहाँ 20 लोगों की बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। एक और मौत। मुझे जल्दी ही शहर के लोगों को सावधान करना होगा। मैं पोर्टल बंद कर सकती हूँ। बंद करो। नहीं, रुको। स्टार्क, ये फौज अभी भी आ रही है। एक न्यूक्लियर मिसाइल आ रही है जो 1 मिनट में फटने वाली है। आज की ताजा खबर। पुलिस प्रशासन ने शहर में हो रही बढ़ती हत्याएं को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी अज्ञात नंबर से कोई संपर्क न करें। जितना हो सके घर में ही रहे और किसी भी असाधारण गतिविधि होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें। राहुल, तुझे क्या लगता है ये सारे मर्डर कौन कर रहा होगा? होगा कोई सिरफिरा जिसको लोगों को मारने में मजा आता होगा। पर लोगों का मानना है कि ये भूत प्रेत और ऊपरी चक्कर का मामला है। कैसी बेवकूफों की तरह बातें कर रहा है तू? राहुल, तू खुद सोच, पिछले 2 महीनों में 20 लोगों को किसी ने बेरहमी से मार डाला है और पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाई है। और सब लोगों की मौत इतने अजीब और असाधारण तरीके से हुई है जो किसी इंसान के बस का काम नहीं। मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। चल, मैं अब लेट हो गया हूँ, मैं घर के लिए निकलता हूँ। ठीक है, कल सुबह बॉस ने मीटिंग रखी है, पता है ना? हाँ, याद है। आज बॉस ने मीटिंग में बुरी तरह पका दिया। हाँ, सही कहा, वही सेल्स टारगेट। महीने के अंत में बॉस कुछ ज्यादा ही काम दे देता है। हाँ, बहुत पेंडिंग काम है आज। चल फिर काम पे लग जाते हैं। तुम्हारे प्रहार मुझे और शक्तिशाली बना रहे हैं। ये कैसा अजीब सा नंबर है? हेलो 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 हेलो, भाई कॉल किया है तो कुछ बोल भी दो। हेलो हेलो हेलो।
कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये राहुल को क्या हुआ? 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आया और कॉल भी नहीं उठा रहा। नर्स, मरीज का जल्दी सीटी स्कैन और एमआरआई कराओ। क्या हुआ था मरीज के साथ? पता नहीं डॉक्टर, सुबह जब मैं राहुल के घर गया तो वो मुझे बेहोशी की हालत में मिला था। वैसे डॉक्टर, राहुल को हुआ क्या है? मरीज कोमा में जा चुका है। इसकी आंखें देख के लगता है जैसे मरीज ने किसी खौफनाक चीज को देख लिया हो। बाकी कल टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। अगले दिन हॉस्पिटल स्टाफ को राहुल की बॉडी बहुत बुरी हालत में पंखे से लटकी हुई मिलती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सामान्य हत्या थी या कोई असाधारण गतिविधि? देखो ध्रुव, मुझे लगता है ये किसी सीरियल किलर का काम है जो लोगों को इतनी खौफनाक मौत दे रहा है। अब सच क्या है ये तो मुझे वहाँ जाकर और केस की जांच करके ही पता चलेगा। पर अजीब बात यह है कि सब मौतों में एक ही कॉमन कड़ी है, वो अजीब सा नंबर। वैसे वो नंबर क्या है और क्या तुमने कभी उस नंबर से संपर्क किया? नहीं, मैं इन चीज़ों पे विश्वास करता हूँ, तो जब तक मैं इस केस की अच्छे से जांच नहीं कर लेता मैं इस नंबर से कोई संपर्क नहीं करूँगा। मुझे अब बहुत उत्सुकता हो रही है वो नंबर जानने की। प्लीज मुझे वो नंबर बताना। देखो सीमा, मैं तुम्हें नंबर नहीं दे सकता, ये मजाक की बात नहीं है। प्लीज ध्रुव। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें एक बात का वादा करना पड़ेगा कि तुम कभी भी इस नंबर से कोई संपर्क नहीं करोगी, मजाक में भी नहीं। पक्का प्रॉमिस? ये 7 अंकों का नंबर है। पर अजीब बात यह है कि सब मौतों में एक ही कॉमन कड़ी है, वो अजीब सा नंबर। मैं इन चीजों पे विश्वास करता हूँ, तुम कभी भी इस नंबर से कोई संपर्क नहीं करोगी। The number you have called does not exist. Please check the number and try again. Oh,